नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। संभल के पूर्व में सीईओ रहे हैं अनुज चौधरी। यूं तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आए दिन ये अपने किसी न किसी बयान के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी ये बयान देते हैं कि इस देश में जुम्मे की नमाज तो 52 बार आती है और हिंदू का होली और दिवाली केवल एक बार आता है, तो धीरज रखना चाहिए मुसलमानों को। तो कभी ये संभल हिंसा के मामले पर कहते हैं कि पुलिस में भर्ती इसलिए थोड़ी ना की है कि हम पर कोई गोली चला देगा। ये ऐसे बयानों के लिए सोशल मीडिया पर जमकर वायरल रहते हैं। इनके तमाम चाहने वाले भी हैं, विरोधी भी हैं जाहिर तौर पर। लेकिन अब कोर्ट ने इन्हें मुख्य तौर पर लताड़ा है। किस मामले को लेकर लताड़ा है? क्या इन पर एफआईआर होगी तो जेल भी जाना पड़ेगा? क्या इनका पद भी छीना जाएगा? और क्या कुछ इनके साथ होने वाला है? सब कुछ अब हम आपको बताएंगे। तो बता दें कि नवंबर 2024 में मामले की शुरुआत होती है। संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसमें एक हिंदू याचिकाकर्ता ये दावा करता है कि ये संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं है, बल्कि ये हरिहर मंदिर है। उसके बाद उनके वकील, याचिकाकर्ता के जो वकील होते हैं वो विष्णु शंकर, वो सीधे तौर पर कोर्ट में जाते हैं और इसकी दावेदारी करते हैं। जिसके बाद कोर्ट फटाक से ये फैसला सुना देता है कि सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जब आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि मस्जिद में सर्वेक्षण किया जाएगा, तब लोग भड़क जाते हैं। आग बबूला पुलिस और जनता के बीच एक झड़प हो जाती है। ये झड़प इतनी दर्दनाक होती है कि 5 लोगों पर गोलियां चलती हैं, 5 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। तो साथ ही साथ 29 पुलिसकर्मी घायल होते हैं और 20,000 लोग, नामजद लोग, जिन पर कहा जाता है कि ये भी उस वक्त शामिल थे। इस पूरी वारदात ने सभी का दिल दहला दिया था। लेकिन उस बीच में सीईओ अनुज चौधरी सुर्खियों में बने हुए थे अपने एक से बढ़कर एक बयान को लेकर। सीईओ अनुज चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन पर उस वक्त ये कहा गया था कि इन्होंने ही गोली चलाने के आदेश दिए हैं। इस बीच में एक याचिकाकर्ता यामीन जो कोर्ट पहुंच जाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि उनका लड़का अहमद जो है उस वक्त पापे और पापड़ बेचने गया था। हम लोगों का पापड़ और पापे बेचने का काम है। मेरा बेटा गया हुआ था मस्जिद के पास, वो अपना काम कर ही रहा था कि अचानक से एक पुलिसकर्मी, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। हम फटाक से अपने लड़के को उठाकर अस्पताल में भागते हैं। एक से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल। गनीमत रहती है कि तीनों गोलियां निकल जाती हैं और मेरा बेटा बच जाता है। लेकिन तभी मैंने ठान लिया था कि पुलिस कर्मियों से मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और अपने न्याय की भी लड़ाई लड़ूंगा। अब सीजेएम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए, सुनते हुए सीधे तौर पर कहा है कि अनुज चौधरी जो सीईओ थे उस वक्त, उन पर उनके साथ ही साथ 12 से 15 पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन चौंकाने वाला क्या है? आपको लगा होगा कि आम जनता के लिए जैसा कानून है वैसे सीईओ अनुज चौधरी के लिए भी होगा। लेकिन सीईओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि वहां के एसपी साहब ने कह दिया है कि हम इस फैसले का विरोध करते हैं और हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैसला निचली अदालत ने सुनाया है और हम इसका समर्थन नहीं करते, हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि जब एसपी ने यह बयान दिया, उसके बाद अभी सीईओ अनुज चौधरी का इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन ये बता देना चाहेंगे कि सीईओ अनुज चौधरी जो पूर्व में खिलाड़ी थे और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इन्हें सीईओ, संभल का सीईओ बनाया गया था और बीते 12 सालों से लगातार ये सीईओ पद पर ही तैनात थे। लेकिन जब संभल की घटना होती है, इनके बयान वायरल होते हैं, उसके बाद इन्हें सीईओ से एएसपी बना दिया जाता है। इसीलिए तमाम लोग कहते हैं कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ के लाडले अनुज चौधरी हैं, क्योंकि ये एक से बढ़कर एक बयान देते रहते हैं और मुख्य तौर पर एक धर्म विशेष के लोगों पर खासकर। अब देखना होगा कि कोर्ट का इस फैसले को, क्योंकि मानने से तो इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, तो अब देखना होगा कि जो याचिकाकर्ता यामीन जो रहे हैं, जिन्होंने इतनी मुश्किल से लड़ाई लड़ी है, कि उनके हक में कितना फैसला आता है और हाईकोर्ट इस पर फिलहाल के लिए क्या फैसला सुनाता है। हालांकि गनीमत यह है कि तमाम लोग यामीन के समर्थन में हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि सीईओ, चाहे पुलिस हो, अधिकारी हो या कोई भी नेता हो, कार्यवाही और कानून सबके लिए बराबर है। आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।